उचिहा कंपाउंड की हवा में हमेशा से एक अलग ही टेंशन और खामोशी रहती थी। बाकी कोनोहा में जब लोग सुबह उठते, चाय बनाते और मिशन पर निकलते तो यहाँ का माहौल थोड़ा शांत होता था। ट्रेडिशनल लकड़ी के घरों की छत पर पंछी बैठे होते थे और गलियां इतनी शांत होती थी कि पत्तों के गिरने की आवाज भी साफ सुनाई दे। यहाँ हर किसी की आंखों में एक पर्टिकुलर शार्पनेस थी, जो कि ट्रेन, अवेयर और हमेशा अपने आसपास को ऑब्जर्व करते रहते थे। लेकिन इस खामोशी को तोड़ने वाली एक लड़की थी, लाल बालों वाली, लाउड आवाज वाली, जो इस डार्क एस्थेटिक में बिल्कुल फिट नहीं बैठती थी। कुशीना, वो कोनोहा से बहुत दूर उजुमाकी विलेज से आई थी, एकदम अकेली। पर उचिहा क्लैन ने उस आउटसाइडर को अडॉप्ट कर लिया था, एक ऐसा डिसीजन जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया था। पर आखिर एक प्राउड क्लैन किसी बाहर वाले को क्यों अपनाएगा? क्योंकि उचिहा एल्डर्स ने उसमें वो देखा जो बाकी नहीं समझ पाए। उस लड़की की आंखों में एक आग थी, एक रिफ्यूजल को बैक डाउन करने वाला एटीट्यूड जो उचिहा के ब्लड लाइन में होता है। पर इस आउटसाइडर में वो और भी ज्यादा रॉ और प्योर था। और एक सबसे बड़ा सच ये भी था कि वो नाइन टेल्स कुरामा के जिंचुरी की थी। उचिहा क्लैन ने उसे डर की नजरों से नहीं देखा, उसे अकेलापन फील नहीं होने दिया। जिंदगी में पहली बार कुशीना को लगा कि उसकी भी कोई फैमिली है। उसी उचिहा कंपाउंड की गलियों में एक और लड़का बड़ा हो रहा था, उचिहा मिनाटो। क्वाइट शार्प, उसकी स्पीड ऐसी थी कि दुश्मन पलक झपकाते ही ढेर हो जाते थे। जब उसकी शारिंगन एक्टिवेट होती तो उसकी आंखों की लाल चमक के पीछे से एक ऐसी डीप कैलकुलेशन दिखती थी जो उसकी उम्र के हिसाब से बहुत मैच्योर थी। मिनाटो और कुशीना का रिलेशनशिप सिंपल वर्ड में डिफाइन करना मुश्किल था। क्या वो राइवल्स थे? हाँ। क्या वो बेस्ट फ्रेंड्स थे? बिल्कुल। एक दूसरे को बिना बोले भी सब कुछ समझ जाने वाले, बात बात पर झगड़ने वाले, पर अंदर ही अंदर एक दूसरे के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होने वाले। जब वो दोनों साथ में प्रैक्टिस करते थे तो मिनाटो के फायरबॉल जुत्सु की आग और कुशीना की एडामेंटाइन सीलिंग चेज के टकराने की आवाज पूरा डिस्ट्रिक्ट सुनता था। पर जब वो थक कर किसी छत पर बैठते और तारों को देखते तो उनके बीच की वो पीसफुल खामोशी काफी लाउड होती थी। क्लैन के हेड ने इन दोनों के ब्रिलियंस को वक्त रहते पहचान लिया था। एक तरफ कुशीना थी जिसके पास नाइन टेल्स की रॉ पावर, उजुमाकी क्लैन का एंडलेस चाक्रा स्टैमिना और एक ऐसी विल पावर थी जो पहाड़ों को भी हिला दे। दूसरी तरफ मिनाटो था, अनमैच्ड स्पीड, टैक्टिकल इंटेलिजेंस और एक ऐसा बैटल सेंस जो नेचुरली होकागे लेवल का था। ये कॉम्बिनेशन कोनोहा को इनविंसिबल बना सकता था, लेकिन किसी और की नजर में ये कॉम्बिनेशन कोनोहा के बैलेंस को हमेशा के लिए हिला सकता था, और वो था डांजो शिमुरा। डांजो शिमुरा हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो सोचता था। उचिहा पहले ही गांव के सबसे पावरफुल क्लैन है, अब उनके पास गांव की जिंजुरी की भी है और एक ऐसा उचिहा प्रोडिजी जो होकागे बनने की ताकत रखता है। ये अब सिर्फ एक क्लैन नहीं रहा, ये कोनोहा के लिए एक थ्रेट है। उसने गांव की जड़ों में जहर घुलना शुरू कर दिया। काउंसिल मीटिंग्स में थर्ड होकागे हिरोजन के कानों में धीरे धीरे ये वो जहर था जो तुरंत असर नहीं करता, पर धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाता है, और जब तक तुम रियलाइज करते हो तुम्हारा डिसीजन कंटामिनेटेड हो चुका होता है। मिनाटो होकागे बनना चाहता था, उसकी पूरी जिंदगी का यही एक मिशन था, इस गांव की रक्षा करना और सबको एक साथ लाना। जिराए के अंडर ट्रेनिंग करके उसने रासेंगान मास्टर कर लिया था। अपनी उचिहा स्पीड और फ्लाइंग राइजिन जुत्सु को कंबाइन करते हुए उसने एक ऐसी टेक्निक बनाई कि जब भी वो टेलीपोर्ट करता तो एक येलो फ्लैश के साथ उसकी शारिंगन की रेड ट्रायल पीछे पीछे छूट जाती थी। पूरे शिनोबी वर्ल्ड में ये उसकी एक यूनिक और खौफनाक सिग्नेचर थी। जब हिरोजन रिटायर हुए और फोर्थ होकागे चुनने का टाइम आया, मिनाटो का नाम मेरिट में सबसे आगे था, कोई आस पास भी नहीं था। पर कोनोहा काउंसिल ने उसके नाम पर ना बोल दिया। तो मैं उचिहा हूँ, हम गांव की सबसे बड़ी पावर एक ही ब्लड लाइन के हाथ में नहीं दे सकते। वर्ड्स बिल्कुल कोल्ड और फाइनल थे। मिनाटो ने वो फैसला सुना और एक शब्द नहीं बोला, वो चुपचाप घर लौट गया। कुशीना ने जब उसका चेहरा देखा, वो कंट्रोल स्टिलनेस और टूटा हुआ सपना, तो वो सब समझ गई। उसने कोई सवाल नहीं किया, बस आकर उसके पास बैठ गई, उसका हाथ थाम लिया। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, मिनाटो ने पहली बार जिंदगी का सबसे कड़वा सच फील किया। ये दुनिया हमेशा मेरिट और मेहनत को रिवॉर्ड करती है, और गांव का फोर्थ होकागे बना डांजो शिमुरा। कुछ साल गुजरे और कुशीना प्रेग्नेंट थी। उचिहा डिस्ट्रिक्ट अंदर ही अंदर बहुत एक्साइटेड था, अपने ही शांत और प्राइवेट तरीके से। फिर वो रात आई जब नारुतो पैदा हुआ। सीलिंग वीक होते ही नाइन टेल ने मौका देखा और रिएक्ट किया। कुरामा का इविल चाकरा हवा में लीक होने लगा, लेकिन इस बार सिचुएशन अलग थी। उचिहा शिनोबी पूरी तरह रेडी थे। एक कंट्रोल रिस्पॉन्स के तहत उन्होंने अपनी शारिंगान से कुरामा को सप्रेस किया और कुशीना को स्टेबलाइज कर दिया। ये एक ऐसा डैमेज कंट्रोल था जो हिस्ट्री में पहले कभी इतनी परफेक्टली एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। अपनी उजुमा के ब्लड लाइन की वजह से कुशीना सर्वाइव कर गई। कुरामा को वापस सेफली सही कर दिया गया और नारुतो हेल्दी, लाउड और अपनी माँ जैसे लाल बालों के साथ दुनिया में आ गया। सब कुछ ठीक था, गांव सेफ था, लेकिन जब ये खबर डांजो तक पहुंची तो उसकी इनसिक्योरिटी और बढ़ गई। कुशीना जिंदा थी और साथ ही एक नया वॉर पोटेंशियल बच्चा पैदा हो गया था।
और उचिया क्लैन ने एक जिनचूरी के इंसिडेंट को बिना गांव को पता चले हैंडल कर लिया था। उसने सोचा इनकी पावर बढ़ती जा रही है और मेरी अथॉरिटी कम होती जा रही है। और फिर डांजो ने एक ऐसा फैसला लिया जो सिर्फ एक बुज़दिल ले सकता है। रात का अंधेरा, एक अकेला घर, एक कमजोर माँ और उसका नया पैदा हुआ बेटा। इताची ने डांजो की इस हरकत को भांप लिया था। उसने मिनाटो तक बॉर्डिंग पहुंचाने की कोशिश की, पर डांजो अपनी प्राइवेट रूट आर्म्ड फोर्स के साथ वहां पहुंच चुका था। एक ब्रूटल क्लैश शुरू हुआ। डांजो घायल जरूर हुआ, लेकिन डेस्परेट होकर उसने किसी तरह कुशिना तक अपनी पहुंच बना ली। कुशिना ने आखिरी वक्त तक लड़ा। अपने बेटे को बचाने के लिए उसने अपनी आखिरी सांस, अपनी आखिरी चाकरा और अपनी विल पावर लगाकर कुरामा को छोटे नारुतो के अंदर सील कर दिया, ताकि डांजो उस मॉन्स्टर को कंट्रोल ना कर सके। जमीन पर गिरी हुई कुशिना ने दूर से आते हुए मिनाटो को देखा। जीते रहना मेरे बेटे, तुम उचिहा और उज़ुमाकी दोनों की रोशनी हो। और वो चली गई। मिनाटो वहाँ पहुंचा, पर एक सेकंड देर से, सिर्फ एक सेकंड। वो फर्श पर गिर पड़ा। छोटा नारुतो उसकी गोद में रो रहा था और मिनाटो उसने कुछ नहीं बोला। ऐसा लगा जैसे उसने फील करना ही बंद कर दिया हो, या फिर दर्द इतना ज्यादा था कि उसकी आत्मा ही सुन पड़ गई हो। उस रात के एक्सट्रीम ट्रॉमा और अपनी माँ की मौत को फील करते हुए छोटे से न्यूबॉर्न नारुतो की आंखों में कुछ ट्रिगर हो गया, और वो था शारिंगान। एक टूटे हुए बाप का बेटा, एक जिनचुरिकी और एक उचिहा। ये तीनों ताकतें उस छोटी सी जान में एक साथ जाग उठी थी। अगली सुबह कोनोहा में सब कुछ एक्सपोज हो गया। डांजो की साजिश, कुशिना पर अटैक और उचिहा मैसकर का उसका फेल हुआ प्लान। हिरुzen ने मजबूर होकर होकागे पोस्ट वापस ले ली। डांजो गांव से भाग गया, घायल और हारा हुआ पर जिंदा। यही बात मिनाटो को अंदर से खा रही थी। डांजो जिंदा था और उसकी कुशिना नहीं। मिनाटो को इस गांव की हवा में अब सांस नहीं आ रही थी। वो यहाँ और नहीं रुक सकता था। उसने अपने आखिरी बचे हुए हिस्से नारुतो को इताची के हवाले किया। इसे संभाल लेना इताची, बस उसके यही शब्द थे। और मिनाटो गांव छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। नारुतो अपने कजन सास्के के साथ बड़ा हुआ। वो दोनों भाइयों की तरह एक दूसरे के राइवल्स बन गए, पर एक दूसरे की पूरी दुनिया भी थे। इताची उसका सेंसे था, गार्डियन था, वो बड़ा भाई जो उन्हें अंधेरे में भटकने नहीं देता था। नारुतो, सास्के, इताची उन्हें सिखाता था शारिंगान सिर्फ दुश्मन की मूवमेंट देखने के लिए नहीं, इससे वो देखो जो कोई और नहीं देख सकता। लोगों के दिलों का दर्द देखो। एकेडमी में उन दोनों का जलवा बिल्कुल अलग था। नारुतो लाउड और अनप्रेडिक्टेबल था, जिसकी उचिहा उज़ुमाकी एनर्जी रूम में आते ही सबका ध्यान खींच लेती थी। और सास्के प्रिसाइज, कंपोज्ड, जिसमें एक ठंडी और डेंजरस आग थी। दोनों की टीम किसी भी दुश्मन के पसीने छुड़ाने देने वाली थी। 3 साल तक लेजेंडरी सानिन जिराया ने दोनों को ट्रेन किया, और उस पूरे वक्त में दोनों का एक ही हिडन मिशन था, अपने बाप मिनाटो को ढूंढना। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है। एक मिशन के बीच अनएक्सपेक्टेडली उनका रास्ता मिनाटो से टकरा गया। जब वो मिले तो दोनों तरफ से कहने को हजारों बातें थी, पर शब्द कम पड़ गए। नारुतो ने अपने पापा को देखा, थका हुआ चेहरा पर सालों का दुख और अंदर से कम्प्लीटली टूटा हुआ। नारुतो ने कोई सवाल नहीं किया, कोई गुस्सा नहीं दिखाया। उसने आगे बढ़कर सिर्फ अपने बाप को कस के गले लगा लिया। मिनाटो ने कांपते हुए हाथ आहिस्ता से नारुतो के पीठ पर लगाया और वो रोने लगा। उस काली रात के बाद आज पहली बार मिनाटो के आंसू निकले थे। उसकी आत्मा का वो हिस्सा जो मर चुका था वापस सांस लेने लगा। गांव वापस लौटने पर गांव वालों ने अपनी गलती सुधारी। 5th होकागे उचिहा मिनाटो वापस फाइनली अपनी सही जगह पर हो गया। कुछ सालों बाद अकात्सुकी का थ्रेट दरवाजे पर खड़ा था। डांजो और उनके साथ मिल चुका था। अपने डेस्परेट एक्सपीरियंस के चलते उसने कई सारे उचिहास का मर्डर करके उनके शारिंगान्स को अपने लेफ्ट हैंड पर प्लांट कर लिया था, ताकि वो इस जना की यूज करके इनविंसिबल बन सके। फिर आया पेन्स इन्वेजन, ब्रूटल और ओवरवेलमिंग। कोनोहा जल रहा था और इस बार पेन के साथ वो मॉन्स्टर भी था जिसने कुशिना की जान ली थी। डांजो, नारुतो, सास्के बैटलफील्ड पर एक साथ खड़े थे। डांजो और पेन की फोर्सेस सामने थी। पहली बार नारुतो के अंदर चल रही 2 अलग ताकतें, उचिहा क्लैन का इंटेंस इमोशनल आग और कुरामा का बाउंडलेस चाकरा, आपस में लड़ने के बजाय पूरी तरह मर्ज हो गए। मैदान पार एक मैसिव ब्लाइंडिंग गोल्डन सुसानो खड़ा हो गया और उस चाकरा आर्मर के अंदर कुरामा खुद दहाड़ रहा था। ये मैजेस्टिक अटायर सुसानो को एक ऐसा फॉर्म जो हिस्ट्री में किसी और ने नहीं देखा था। इताची भी दूर से ये देखकर जेनुइनली हैरान रह गया। दूसरी तरफ सास्के डांजो के सामने था, एकदम कैलकुलेटेड और कोल्ड। तीनों भाई इताची, नारुतो और सास्के मैदान में एक साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे जैसे वो कोई लेजेंड हो। तभी जब डांजो ने पीछे से नारुतो पर स्नीक अटैक करने की कोशिश की, मिनाटो वहां अपीयर हो गया। उसका चाकरा लगभग खत्म था और वो पहले से ही पेन से लड़कर घायल था, पर अपनी बीवी के कातिल को देखकर उसका खून खौल उठा। मिनाटो डांजो के बिल्कुल सामने खड़ा था। सालों का लंबा वेट, कुशिना खास्ता हुआ चेहरा और वो खूनी रात।
सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम गया। फ्लाइंग राइज वर्सेस इज़नाकी ये एक हाई स्पीड चेस मैच था जहां दोनों अपने मूव्स पहले से कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन मिनाटो ने वो किया जो डांजो जैसा कोल्ड हार्टेड इंसान कभी नहीं देख सकता था। उसने अपने इमोशंस को वेपन बनाया। उसने कुशिना के प्यार को फील किया और उस प्योर फोकस के साथ उसने डांजो को आखिरी बार आउटस्मार्ट कर दिया। टेलीपोर्टेशन का फ्लैश, एक परफेक्ट रासिंगान, दोनों डांजो के सीने के आर पार। खेल खत्म। कुशिना का बदला पूरा हो गया, पर बैटल अभी बाकी थी। आसमान में पेन अपना फाइनल मैसिव शिनरा टेंसेई चार्ज कर रहा था। उसका डायरेक्ट टारगेट नारुतो और उसका सुसानो था जो धीरे धीरे करके फेल हो रहा था। और मिनाटो जिसके पास अब टेलीपोर्ट करने का चाकर तक नहीं बचा था, उसने एक सेकंड भी नहीं सोचा। वो फिजिकली दौड़कर पेन के अटैक और नारुतो के बीच में आकर खड़ा हो गया, ठीक वैसे ही जैसे कुशिना एक बार उस छोटे से बच्चे के सामने आ गई थी। अटैक हिट होने से ठीक पहले उसने पलटकर अपने बेटे को देखा और मुस्कुराया। तुम अपना ख्याल रखना नारुतो। पेन के हमले के बाद गांव की उन जली हुई राखों और मिट्टी से इन तीन उचियाज ने मिलकर एक नया कोनोहा बनाया। नारुतो गांव का सेक्स होकागे, वो लीडर जो उचिहा और उज़ुमाकी क्लैंस दोनों की रोशनी था और जिसकी आवाज ने गांव के हर जख्मों को भर दिया था। सासके द शैडो होकागे, वो जो अंधेरे में खड़ा रहकर गांव की रक्षा करता था ताकि बाकी लोग बिना डर के रोशनी में रह सके। इताची एक वाइज मेंटर, वो लेजेंड जो बैकग्राउंड से सबको गाइड करता था बिना किसी क्रेडिट या तारीफ की उम्मीद के। अब उचिहा का नाम सुनकर लोग डरते नहीं थे, ना ही उन्हें शक की नजर देखते थे। अब वो नाम एक जीता जागता प्रूफ था कि स्ट्रेंथ और सैक्रिफाइस हमेशा एक साथ चल सकते हैं। और रात में कोनोहा के ऊपर चमकते हुए तारों में कहीं मिनाटो और कुशिना एक साथ बैठे मुस्कुरा रहे थे अपने बेटे और उसके नए गांव को देखकर। तो ये थी पूरी स्टोरी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू सून।